आप सभी को मेरी नमस्कार। जैसा कि केपी स्टारमन सॉफ्टवेयर जो बहुत ही प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर है, अब ये नए वर्जन के रूप में आ चुका है और वार्षिक शुल्क इसका रखा गया है जो कि बहुत ही कम है। तो जैसा कि अब केपी स्टारमन सॉफ्टवेयर जो है नए वर्जन के साथ आया, तो इसमें कई प्रकार के जो है फीचर्स जो हैं वो जुड़े हैं। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि पहले केपी स्टारमन सॉफ्टवेयर में जो नॉर्मल चार्ट बनते थे, चार्ट नॉर्थ विद केपी सिग्निफिकेटर्स, चार्ट नॉर्थ विद नवमांशा कुंडली, चार्ट नॉर्थ विद कंबाइंड सिग्निफिकेटर्स, उसके अलावा चार्ट साउथ ट्रांजिट और चार्ट साउथ नवमांशा, चार्ट साउथ भावचलित और ईस्टर्न चार्ट विद कंबाइंड सिग्निफिकेटर्स। अब उसके बाद जो नया वर्जन है, एक तो इसमें चार्ट क्लासिक भावचलित है जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो यहां पर सबसे बढ़िया बात यह है कि एक तो लगन चार्ट जो है वो हमारे सामने होता है, भावचलित चार्ट हमारे सामने होता है। हम यदि किसी की जन्म कुंडली लेते हैं तो एक तो जन्म समय के रूलिंग ग्रह जो है नटल के, वो यहां पर आते हैं और साथ ही जिस समय हमने चार्ट लिया ट्रांजिट समय के जो रूलिंग ग्रह हैं वो आते हैं। मान लीजिए मैंने अपने डेटाबेस में किसी का भी चार्ट ओपन किया, तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये चार्ट महाराष्ट्र के एक जातक का है। तो यहां पर जन्म समय के रूलिंग ग्रह जो हैं वो भी आए हैं और जिस समय मैंने चार्ट लिया 10 मार्च 2021 रात्रि 8:03:31, तो उस समय के रूलिंग ग्रह भी यहां पर आए हैं। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगन, राशि, नक्षत्र, उपनक्षत्र, चंद्र, राशि, नक्षत्र, उपनक्षत्र, जन्म समय के और जिस समय चार्ट लिया उस समय के रूलिंग ग्रह के, और डे लॉर्ड, जन्म समय जैसे बृहस्पतिवार था और ट्रांजिट के समय जैसे आज बुधवार है तो यहां बुध। नोड्स के रूप में राहु केतु जन्म समय के रूलिंग ग्रहों के साथ थे, नोड्स के रूप में आए थे और यहां पर नहीं आए। तो जैसा कि यहां पर जो ये ऑप्शन है चार्ट क्लासिक भावचलित, तो इसमें लगन चार्ट, भावचलित चार्ट, साउथ स्टाइल चार्ट, ये तीनों ही आते हैं। अब यहां पर प्लैनेट एंड कस्प, डिटेल, नटल एंड केपी सिग्निफिकेटर्स, तो हर ग्रह किस राशि में है, कितनी डिग्री पर है, उसका राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी आता है। वो ग्रह कस्पल लॉर्ड किस हाउस का है, ऑक्यूपेंट यानी कि किस भाव में स्थित है, SBLF यानी कि सब लॉर्ड ऑफ किस भाव का उपनक्षत्र स्वामी है, STL ऑफ स्टार लॉर्ड ऑफ यानी कि किस भाव का जो है नक्षत्र स्वामी है। फिर उसके साथ ही केपी सिग्निफिकेटर्स यहां पर, और हर ग्रह एस्पेक्टेड बाय किस ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है, किस भाव और ग्रह को देख रहा है, ये भी आ रहा है। उसी प्रकार से 1 से 12 भाव, उनके राशि, डिग्री, राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उपनक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी, और हर भाव के A लेवल, B लेवल, C लेवल, D लेवल जो हैं प्लैनेट्स आते हैं। केपी सिग्निफिकेटर्स और जो E लेवल के हैं एस्पेक्टेड बाय वो भी आते हैं, और कस्पल एस्पेक्ट यानी कि जो डिग्री वाइज किसी भाव के ऊपर एस्पेक्ट है तो वो भी आ रहा है। तो ये एक ही स्क्रीन के ऊपर इतना कुछ जो है
हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही ट्रांजिट समय के प्लैनेट एंड कस्प डिटेल भी आ रहे हैं, ये ग्रहों के और ये भावों के, और दशा भी आ रही है। तो ये भाव जो ये वाला है क्लासिक भाव चलित बहुत ही उपयोगी है। और जैसा कि चार्ट क्लासिक ट्रांजिट देखना है तो हमें प्लैनेट एंड कस्प डिटेल और ट्रांजिट का, यदि नवमांशा देखना है तो यहां पर लगन चार्ट के साथ नवमांशा चार्ट आएगा। क्लासिक चार्ट के साथ जो है प्राणा लॉट तक देखना है तो प्राणा लॉट तक आएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब चार्ट क्लासिक ऑल साउथ, तो यहां पर साउथ यानी कि इन्होंने हर क्षेत्र का ध्यान रखा है, चाहे नॉर्थ इंडियन, चाहे साउथ इंडियन, चाहे ईस्टर्न। चार्ट क्लासिक ईस्टर्न, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बहुत ही फीचर्स के साथ जो है ये आया है। अब यहां पर जैसे कि हम चार्ट नॉर्थ विद केपी सिग्निफिकेटर या चार्ट नॉर्थ विद कंबाइंड सिग्निफिकेटर्स हम देखते हैं, तो ये जो पहले जिस हिसाब से था वो है। अब इसके अलावा और भी बहुत से फीचर्स हैं, जैसे केपी सिग्निफिकेटर्स 1 से 12 भावों के, लॉर्ड ऑफ हाउस, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, एस्पेक्टेड बाय प्लैनेट्स, एस्पेक्टेड कस्पल। उसी प्रकार से ग्रहों के साइन, स्टार, सब, सिग्निफिकेटर्स ऑफ हाउसेज, एस्पेक्टेड बाय फॉलोइंग प्लैनेट्स और इज एस्पेक्टिंग टू फॉलोइंग। इसके अलावा 4 स्टेप सिग्निफिकेटर्स, देखिए 4 स्टेप सिग्निफिकेटर्स जो हैं बहुत ही बढ़िया ढंग से यहां पर दिए हैं। स्वर्गीय श्री सुनील गोंधेलकर जी के द्वारा 4 स्टेप सिग्निफिकेटर्स जो है हमारे समक्ष आए, तो उसके बारे में यहां पर विस्तृत जानकारी है। इसके अलावा यदि ऑप्शन में क्लिक करें तो यहां पर आपको ऑप्शंस मिलेंगी कि इंक्लूड राहु केतु की 5th और 9th एस्पेक्ट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अब यहां पर जैसे हाइड एक्सप्लेनेशन करना है या वर्बोस मोड करना है, वर्बोस मोड पे हम क्लिक करेंगे और सेव करेंगे तो यहां पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी, किस प्रकार से कौन से ग्रहों ने कौन से भाव दिए, क्या कंजंक्शन के द्वारा दिए, क्या एस्पेक्ट कंजंक्शन के द्वारा दिए, क्या वो टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है, इस प्रकार से। और यदि इसको हम हाइड एक्सप्लेनेशन करते हैं, सेव करते हैं तो ये डिटेल्स आ जाएगी। और यदि हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे ये डिटेल्स आई है तो कौन सा कंजंक्शन हुआ है या एस्पेक्ट कंजंक्शन हुआ है, तो इस हम ऑप्शन पर क्लिक करके सेट डिफॉल्ट पर क्लिक करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कौन सा ग्रह, जैसे यहां केतु 8 कस्पल है तो यहां पर अभी स्टार लॉर्ड ऑफ सब लॉर्ड ऑफ इस केतु, तो यहां पर वो किस ग्रह की राशि में, और 8 कस्पल। इसके अलावा यदि किसी ग्रह की किसी भाव के ऊपर, जैसे मंगल है तो एस्पेक्ट दूसरे भाव को दे रहा है, इसके अलावा कोई कंजंक्शन होगी तो वो भी हमें पता चलेगी। तो ये 4 स्टेप के सिग्निफिकेटर्स हैं। अब जो नाड़ी सिग्निफिकेटर्स हैं ये भी यहां पर हैं। ग्रह यदि शो डिटेल्स पे करेंगे तो हर ग्रह किस भाव में स्थित है और किन भावों का स्वामी है, उसके बाद वो किस ग्रह के नक्षत्र में, किस ग्रह के उपनक्षत्र में है, ये डिटेल्स आती है। अब यहां पर जैसे केतु और राहु के पूरे भाव नहीं आ रहे, शो कंसोलिडेटेड पे करेंगे तो राहु और केतु के पूरे भाव आएंगे। तो यहां पर 4 स्टेप सिग्निफिकेटर्स, केपी सिग्निफिकेटर्स, नाड़ी सिग्निफिकेटर्स, तो ये नाड़ी सिग्निफिकेटर जो है ग्रह, नक्षत्र, उपनक्षत्र तीनों की स्थिति हमें एक ही बार में पता चलती है।
कारेश जो होते हैं इस प्रकार से, ग्रह और नक्षत्र। तो कोई विषय हो तो उपनक्षत्र जो है उसके बारे में लाभ हानि को दर्शाता है। तो ये हुए। इसके अलावा विंशोत्तरी दशा नेविगेटर में हमें जैसे ये पता चलता है कि ये सभी महादशा हैं। जो महादशा खोलनी है प्लस साइन पे क्लिक करें, अंतरदशा खुल जाएंगी। अंतरदशा के प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, प्रत्यंतरा खुल जाएगी। प्रत्यंतरा के प्लस पर क्लिक करेंगे तो सूक्ष्मा खुलेगी। इस प्रकार से हम दशाओं को देख सकते हैं। इसके अलावा लग्न दशा के भास्करन और फिर वेस्टर्न एस्पेक्ट, प्लेनेट टू प्लेनेट, प्लेनेट टू कस्प, प्लेनेट टू नटल, नटल वर्सेस ट्रांजिट प्लेनेट, ये हम सब देख सकते हैं। तो यहां पर बताया है रेड वाले वेरिएबल, जो लाइट पिंक है माइल्ड इविल, ग्रीन माइल्ड गुड, कंजंक्शन, तो ये हमें सब पता चलता है। तो इस प्रकार से बहुत से यहां पर जो हैं ऑप्शन दिए हैं। इसके अलावा मॉडिफाई बर्थ टाइम चार्ट, यानी कि किसी का जन्म समय हम देख रहे हैं। जैसे इस जातक का 28 सितंबर 1991 11:57। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कहीं लगन कुछ मिनटों में बदल तो नहीं रहा, या फिर कहीं नक्षत्र कुछ मिनटों में बदल तो नहीं रहा, या फिर उपनक्षत्र जैसे आप देख रहे हैं यहां पर उपनक्षत्र चंद्र है, उसके साथ ही मंगल, तो ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है। तो क्या उपनक्षत्र चंद्र है या मंगल है, ये हम रूलिंग ग्रहों से फिर फाइनलाइज करते हैं। इसी प्रकार से उप नक्षत्र, तो ये हम देख सकते हैं कि लगन कब बदल रहा है या कितने समय पहले। ये इसको स्क्रॉल डाउन करके या यहां से भी कर सकते हैं। तो बीटीआर करने के समय इसकी बहुत उपयोगिता होती है। इसके अलावा जैसा कि हर ग्रह, जैसे किसी भी तारीख, समय, कौन सी सिटी, तो एड नटल प्लेस चार्ट प्लेस करेंगे तो अंधेरी का जन्म है तो वहां का आ जाएगा। अगर हम एस्ट्रोलॉजर अपनी जगह पर देखना चाहते हैं ट्रांजिट, तो ये हमें सभी ग्रहों का पता चलेगा, हर ग्रह किस राशि किस नक्षत्र में है। अब यहाँ पे ऑल प्लैनेट्स एंड सब लॉट चेंजेस करेंगे तो हर ग्रह किस राशि नक्षत्र उप नक्षत्र में, ये हमें पता चलेगा। यहाँ पर डेट्स टाइम सब कुछ आएगा। और इसके अलावा रूलिंग प्लैनेट्स टुडे, तो यहाँ पर 10 मार्च 21 के अनुसार दिन स्वामी, ये असेंडेंट है, साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, ये कौन से टाइम में क्या लगन चल रहा है, कौन से नक्षत्र चल रहे हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा का, ये सभी बहुत बढ़िया ढंग से पता चलता है। इसके अलावा यदि वहीं पर हम दोबारा देखें तो ऑल प्लैनेट्स एट इंटरवल्स, यह भी हमें पता चलता है। कस्प एट इंटरवल्स, ये भी हमें पता चलता है। यहां पर हम जो है रो टाइम इंटरवल भी इसमें चूज कर सकते हैं कि 5 मिनट में चाहिए कि 10 मिनट में चाहिए। और यदि ऑल प्लैनेट राशि स्टार चेंज, यहां पर भी हम रोज को सिलेक्ट कर सकते हैं, 100 रोज तक देख सकते हैं। इसके अलावा यदि ऑल प्लैनेट सब लॉट चेंजेस है तो उसको भी हम 100 तक जो है कंप्यूट कर सकते हैं। जो हम चाहते हैं क्लिक करके कंप्यूट कर लेंगे। इसके अलावा नटल साइन स्टार सब प्राण लेवल, ये हमारे पास प्राणा लॉट तक आ जाता है। और ट्रांजिट का भी इसी प्रकार से जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा होरारी, जो 1 से 249 के जो
होरारी नंबर होते हैं उसकी पूरी की पूरी लिस्ट आ जाती है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं 1 से 249, और अन्य विद्याओं में 1 से 2193 कस्पल इंटरलिंक में यूज़ करते हैं, तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। सूक्ष्मा का भी देख सकते हैं, प्राणा का भी देख सकते हैं, लेकिन हम अधिकतर 1 से 249 यूज़ करते हैं, तो हम वो जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि होरारी नंबर यदि कोई 115 बोलेगा तो जो लगन बनेगा बुध का, नक्षत्र चंद्र का, उपनक्षत्र गुरु का। इसी प्रकार से यदि कोई 202 नंबर का होरारी नंबर बोलेगा तो लगन स्वामी शनि, नक्षत्र चंद्र, उपनक्षत्र शुक्र, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर हमें पूरा इसका टेबल पता चलता है। इसके अलावा हाउस रोटेशन, यदि पिता ने पुत्र के लिए प्रश्न किया या पुत्र ने पिता के लिए, माता के लिए, तो पहले तो ये लगन चार्ट जो भी प्रश्न का बनेगा वो, या जन्म कुंडली में अगर मान लो हम देखना चाहते हैं पिता के संबंध में, तो 9th हाउस को क्लिक करेंगे, सेट 9th हाउस एज असेंडेंट करेंगे, तो अब ये जैसे चार्ट रोटेट हो गया। अब जैसे ये करक लगन का बन गया, रीसेट नेटिव चार्ट करेंगे तो ये वृश्चिक लगन था। तो इसी प्रकार से हाउस रोटेशन, यदि माता के बारे में देखना है तो माता के लिए चौथे भाव को हम क्लिक करेंगे और सेट 4th करेंगे, तो इस प्रकार से 4th हाउस जो है यहां पर आ जाएगा। अब जैसे लगन वृश्चिक बना तो 8, 9, 10, 11 हाउस रोटेशन यहां से चौथा भाव शनि गुरु चंद्र जो है असेंडेंट के को रूलिंग में आएगा यदि हम माता के भाव पर रोटेट करते हैं। शनि गुरु चंद्र इस प्रकार से। इसके अलावा पंचांग एंड केपीएफई मरीज, जिसमें हमें पूरे महीने में ग्रहों की स्थिति पता चलती है, कौन सा ग्रह कब वक्री होगा वो भी पता चलता है। जैसे अप्रैल पे क्लिक करेंगे, मई पर क्लिक किया, अब यहां देखिए मई के महीने में शनि जो है वक्री होगा 24 मई को, जब शनि 289 डिग्री पर वो क्या होगा, वक्री हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर आप देखें बुध वक्री हो जाएगा 30 मई को, तो ये हम देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत अन्य भी जो हैं यहां पर, जैसे क्यू कार्ड्स है, तो क्यू कार्ड्स में हमें क्या है कि ये हाउस सिग्निफाइंग इवेंट्स है, जो हमें रूल्स मिलते हैं, ये रूल्स हैं। देखिए काफी विषयों के ऊपर रूल्स हैं, इनको हम पढ़ के, जैसे बच्चे के जन्म के लिए तो 5th हाउस प्राइम कस्प है, 2, 5, 11 जो हैं स्पोर्टिंग कस्प हैं, तो ये रूल्स भी यहां पर हमें कई विषयों के ऊपर जो है रूल्स मिलेंगे, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर बहुत ही बेहतरीन नए वर्जन जो है उसके रूप में आया है, और साल के बहुत ही कम चार्जेस हैं, 1650 रुपए जो हैं 1 साल का है। उसके बाद इनके और फीचर्स हैं, कुछ अन्य और शुल्क के साथ हम 2 सिस्टम के ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सही मूल्य में आपके समक्ष है। तो इस प्रकार से केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर के बारे में जो आपको जानकारी दी, इसका आप लाभ उठाएं। धन्यवाद।